तो मैं 1 किला ज़मीन उसे का नाम आज करा दूंगा। अगर दलाल हार गया तो मैं उसने दे दूंगा। बंसीलाल तो मान लो खूब कराया है, लेकिन बंसीलाल भूल गया, बुला दिया जेपी दलाल ने। हमने किसी एक को अठन्नी देने की जरूरत पड़ी नहीं, मंत्री जी को भी बल्कि हमने उस बात के लिए अवगत नहीं कराया था। तो नू है मैं उरत बाहर गेट पर खड़ा होकर अगर तेरा के बकवास करूँ तो क्या वो अलग बात हो सके। नुका अगर गांव का सारा चल कोई कराड़ बताओगा, कोई सेवा बताओगा, तो सारे तो अच्छा कौन लगे दलाल ना सबका मुआवजा रहा है, कदा कोई रह रहा है तो कोई बात को नहीं, लेकिन बात भर भर के पीछे देख लोगों ने। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों ने वैसे जिनकी प्यार भरे राम राम और नमस्ते भाई। और जो है लोहारू हल्का में हूँ मैं सिवानी के अंदर। एक दलाल साहब ने पीछे बयान दिया था कि भाई पिछले लोहारू हल्का के 35-40 साल और मेरे कार्यकाल के ये 5 साल, अगर दोनों का मिलान करोगे, समीक्षण करोगे, तो मेरे 5 साल पिछले 35-40 साल के इतिहास के ऊपर, लोहारू के इतिहास के ऊपर भारी पड़ेंगे। तो ये पीछे भाई बैठे हैं, जानेंगे, पूछेंगे कि भाई इनका क्या मानना है इस बार में, कि रियलिटी में ये 5 साल भारी पड़े हैं या फिर बहुत सारे लोग जो हैं भाई कमी बताए हैं, और भी नए चेहरे निकल के आए हैं, नए नाम भी आए हैं जनता शामी। तो सबकी अपनी अपनी राय है। अब इनका क्या मानना है वो चीज़ आप आगे देखोगे। भाई तो शुरुआत करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। शुभ नाम? शंभू शर्मा। शंभू शर्मा। शर्मा जी, दलाल साहब ने जो अपने कृषि मंत्री भी हैं और लोहारू के जो है विधायक भी हैं, तो उनका एक बयान था कि भाई मेरे जो 5 साल हैं वो पिछले लोहारू के इतिहास के 35-40 साल के ऊपर भारी पड़े हैं। कितनी सच्चाई? वाकई में सच्चाई है। अभी हमारे टिड्डी आई थी पहले, तो उसका मुआवजा भी मिला है। मतलब जमींदार इतना खुश है, मतलब 7 किले के 60,000 रुपये मिले हमने मुआवजे के, और ज़मींदार ने चाहिए के। और वैसे तो टिड्डी इतनी ज़्यादा भी असर नहीं था, लेकिन फिर भी दलाल साहब ने बहुत मुआवजा दिया है किसानों को। अच्छा। हाँ जी। दूसरा अनु हैं दलाल साहब ने भी पानी खेती पहुँचा रहा है। बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। पानी खूब लागे है और अच्छा पानी आया है, टाइम पर पानी आया है। 15वें दिन नहर आ जाए। 15वें दिन? हाँ। तो पिछले जो विधायक थे क्या उन तो भारी पड़े हैं, या पिछले ने भी काम कितना विकास? पिछले ने तो जिस तरह को सूखा पड़ गया और गेल हांडे जाओ, कदे पटवारिया का हांडे जाओ, इस सरकार में तो कोई चक्कर नहीं है। जड़ा मिलने 5,000 है और बेरा पाटा के 3500 रुपये मिले, और वे भी पूछने मुश्किल हो रहे थे। तो इस बार आप शिवानी तय हो ना? हाँ, तो शिवानी इस बार क्या लगा आपने, किस साइड रुक कर? शिवानी का अब की बार जैसे पीछे जेपी दलाल को अच्छे बहुमत से जिताया था, और अब की बार भी रुझान उन्हीं की तरफ है। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। शुभ नाम? संजय कुमार। संजय कुमार। हाँ जी। संजय भाई, अपना क्या मानना है जो बयान दिया है दलाल साहब ने? इसमें कोई मतलब कि झूठ वाली बात नहीं है, सच्चाई है। दलाल साहब ने शिवानी में और अपना लोहारू हल्का में बहुत ज़्यादा काम करवा रखे हैं, जो कि यहाँ की नहर का मतलब नहर बनने के बाद कभी पानी नहीं आया था, लेकिन अब दलाल साहब ने टेल तक पानी पहुँचा दिया है, सूखे में पानी पहुँचा दिया है। तो जो कि कदे पीने पानी को नहीं आता, आज कोयल बोले हैं, बहुत अच्छे काम कर रखे। आप कोयल बोल रहे हैं, मैं पिछले काम में खेड़े में गया था, उड़ तो नहीं भाई मारा तो मुआवजा आया को नहीं? ना सबका मुआवजा रहा है, कदा कोई रह रहा है तो कोई बात को नहीं, लेकिन बात भर भर के पीछे देख लोगों ने। बात भर भर के दे। तो फिर क्या लगा आपका शिवानी काम? मेरा शिवानी काम है। क्या लगा, क्या रुक करेगा? रुख है, दलाल साहब है आगे। नाम तो और भी मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन दलाल साहब आगे पर। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। शिवानी तय हो? हाँ जी। तो लोहारू हल्का में कितना के विकास कार्य करवाया है पिछले 5 साल में दलाल साहब ने? भाई साहब, सबसे पहला तो मैं माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी सौदी संभालने के बाद हमने पहली बार इतना विकास कार्य देखा है। तो माननीय मंत्री जी ने इतना पैसा बांटा है जी, जैसे टिड्डी आ गई जी, मुआवजा हो गया और खराबा का हो गया जी, बहुत पैसा दिया जी, किसानों ने उभार दिए जी जो बिल्कुल दबे पड़े थे, डल हो रहे थे। इतना काम किया है मंत्री जी ने। इस सरकार पर तो तोहमत लगा, इल्जाम लगा कर भैया सरकार तो जमींदार का है, कौन लठ मारा है बीजेपी? तो भाई साहब देख, सारे यहाँ के आदमी हो हैं, नुका अगर गांव का सारा चल कोई कराड़ बताओगा, कोई सेवा बताओगा, तो सारे तो अच्छा कौन लगे दलाल, ठीक है। और इतने कार्य कर रखे हैं कि उनकी तो सराहना जितनी करे जा कम है भाई साहब। मार्केट में तो जी नए नाम भी, मार्केट में नए नाम तो न्यू आंदे रहे भाई, आंदे रहे, हर जान रहे हैं। तो फिर रुख दोबारा? बिल्कुल भाई साहब, एक तरफा इलेक्शन है, मंत्री जी के टक्कर में कोई नहीं है। पिछली बार कितनी पोलिंग हुई थी शिवानी तय? ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, बाकी मंत्री जी के टक्कर में कोई नहीं है फिलहाल। हाँ जी। है कोई आइडिया, कोई जानकारी है दलाल साहब के बारे में? देखिए, लोकतंत्र में व्यवस्था ऐसी है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, चुनाव प्रक्रिया इसलिए की जाती है कि क्षेत्र का विकास हो, परिषद का चुनाव हो, जिले का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो,
इसकी व्यवस्था इसीलिए की गई है कि क्षेत्र की विकास डेवलपमेंट के लिए किया जाए। तो जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि 20 साल पहले कौन था, 30 साल, एक नौजवान लड़का तुरंत IPS बन के आता है और उसके सामने 70 साल का बुजुर्ग हवलदार होता है। तो अगर दलाल साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनका काम बोल भी रहा है, क्षेत्र के लोग इसकी गवाही भी दे रहे हैं। और विकास कार्य के लिए किसी से वो लेने विल पावर होना चाहिए कि अगर मैंने अपने क्षेत्र का विकास करना है, काम करना है। हम यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत के आए हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं, और मैं समझता हूँ कि जो जितना ये भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरे देश में काम कर रही है, आज तक हमने तो देखा नहीं अपनी लाइफ में कोई करता है। और यहाँ दलाल साहब की बात है कि दलाल साहब देखिए ये धानक समाज की जो धर्मशाला बनी हुई है, और मैं धानक समाज का भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये यहाँ हम देख रहे हैं कि इतना डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है। तो जो अगर जनहित में काम करता है, क्षेत्र के विकास हित में काम करता है, क्षेत्र की जनता को उनको सपोर्ट करना चाहिए और बार बार उसी को जिताना चाहिए जो काम करता है। और जो काम नहीं करता तो उसको चुनाव प्रक्रिया कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसको वोट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे तो बहुत लोग 50-50, 70-70 साल से लगे रहे हैं, 370 हटाई नहीं धारा। कश्मीर में कभी झंडा नहीं फहराया, फौजियों पे पत्थर मारते थे, गोली मारते थे, आतंकवादियों का बोलबाला था। आज नेशनल टेरिटरी बन गई है वहाँ पर कश्मीर में। ये सब विल पावर है, जो मतलब वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ और सबका विकास। अब ये तो हरियाणा की जनता तो मानती नहीं, आप सुन लो, हरियाणा जनता तो इस मानती नहीं जी कि सबका साथ सबका विकास। बहुत सारी जो है लोग यही मानते हैं कि ना भाई ये भेदभाव भी करे सरकार। हरियाणा की जनता किसको मानते हो आप? सबसे पहले तो मैं आप चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो भाई इतने मेहनत से लगे हुए हैं, और आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं उनको सभी को देखने वाले को भी धन्यवाद। हरियाणा की जनता किसको मान रहे हैं? हम भी हरियाणा की जनता हैं। हम इतने लोग बैठे हैं। देखो, JP दलाल जी मंत्री बनने के बाद में सबसे पहले हमारी सरकार में हिस्सेदारी हुई है, और सरकार में हिस्सेदारी होने के बाद जो लोहारू हल्के की आप बात कर रहे थे, लोहारू हल्के का इतना ज़ोरदार विकास हुआ है। जो पीछे की बात कर रहे थे भाई 70 साल में हमने तो विकास का नाम देखा नहीं था। आज चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में हमारे यहाँ नहर बनी थी, लेकिन उसके बाद में अगर कहीं नहर की मॉडर्निंग हुई है तो दलाल साहब आने के बाद हुई है। और लास्ट के गांव लीलस तक पानी कभी भी नहीं पूछा था। लीलस वाले पानी के लिए इतने दर ठोकरे खा रहे थे, और मंत्री जी दलाल आने के बाद में लीलस तक टेल तक पानी इतना बढ़िया मजबूती से पहुँचने आ रहा है। जो हमारा शिवानी का इलाका पहले अगर जो 100 एकड़ में पानी लगा करता था, आज 250-300 एकड़ में पानी लगने लग गया है हमारे। आपके अगर हल्का ही बात करो तो जी सरकार के ऊपर क्षेत्रवाद का इल्ज़ाम लगाया जाता है। भाई बैल में और जो लोहारू ब्लॉक है उसमें ज़्यादा मुआवजा दिया जा रहा है, शिवानी ब्लॉक में कम दी है। ऐसा कुछ नहीं है। एक आधा कोई अगर किसी क्लैरिकल मिस्टेक के कारण तो हो गया हो तो वो अलग बात है। मुआवजा जितना जिसका राइट बनता था, टिड्डी के उस टाइम में हम बल्कि टिड्डी का जिक्र सुना था, हमने कभी टिड्डी देखी नहीं थी, लेकिन हमने उस टाइम टिड्डी देखने की भी मिली। लेकिन वो बोले भागो टिड्डी आ गई, टिड्डी गया। हम मौके पर वहाँ गए थे, ट्रैक्टर जोड़ने अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, ये स्प्रे की टंकी लेके वहाँ स्प्रा भी किया गया था। मंत्री जी खुद आके ने जमींदारों के साथ लगकर उनने स्प्रे करवाई थी। और रही बात टिड्डी का, इतना कोई नुकसान भी नहीं था, और मंत्री के प्रयास से जमींदारों का टिड्डी का भी इतना बहुत ज़्यादा मुआवजा मिला है जिसकी कोई भी मतलब गिनती नहीं की जा सकती। और दूसरी बात खराबे का भी मुआवजा है, और बिम्मे के भी लोगों के पैसे आ रहे हैं। जमींदार तो पूरा लबालब है, इसमें कोई कोताही वाली बात नहीं। आप जमींदार का जिक्र कर रहे हो बाबू जी, लेकिन पीछे किसान आंदोलन में तो इस सरकार ने लाठीचार्ज भी कराया था जमींदार पर। भाई लाठीचार्ज तो नू है। मैं उधर 12 गेट पर खड़ा हो गया, अगर तेरा के बकवास करूँ तो क्या वो अलग बात हो सके। नू कौन किसके साथ लाठीचार्ज करे है? अगर कानून सबके लिए, कानून प्रक्रिया सबके लिए बराबर होती है। कानून के दायरे में मंत्री भी आता है, कानून के दायरे में प्रधानमंत्री भी आता है, और कानून के दायरे में हम लोग भी आते हैं। तो धरना मतलब कई बार धरना भी शांतिपूर्वक भी हो सकता है, प्रदर्शन मैं भी कर सकता हूं, लेकिन शांतिप्रिय प्रदर्शन करे, किसी आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब आने जाने वाले को किसी को परेशानी कर रहे हैं, फिर क्या हम ठीक है? भाई एक आम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कोई डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, कोई इलाज के लिए जा रहे हैं, अगर हम उसकी गाड़ी रोक के वहाँ 3 घंटे खड़ी रख के, तो क्या ये हमारे लिए ठीक है? ये सरकार के ऊपर ये भी कहा भाई भर्ती कौन कर दिया, तो बालक जो है ना बेरोजगार सबसे ज़्यादा हरियाणा के नंबर 1 के ऊपर आज पूरा बात। मैं या पहले यह पूछना चाहूँ, जो लोग कर रहे हैं उन तनु पूछना चाहूँ, पहले कितने के लोग लगा दिए थे? लेकिन एक में मेरा ये बिल्कुल मानना है, इस सरकार में जो नौकरी के मामले में पारदर्शिता बरती गई है वो किसी अन्य नौकरियों में नहीं बरती गई। मैं तो इस बात का उदाहरण हूँ। अगर कोई नो मानना ये तो पार्टी की बात करें, मेरे परिवार में 2 अच्छी नौकरी पर लगे हैं, हमने किसी एक को अठन्नी देने की जरूरत पड़ी नहीं। मंत्री जी को भी बल्कि हमने उस बात के लिए अवगत नहीं कराया था, हमारा करा तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, बिल्कुल आज वो नौकरी लग रहे हैं। लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि भाई भर्ती हो लागू ही कोई नहीं होती, भर्ती निकले तब तो लोग भर्ती होंगे।
किस तरह को नहीं हो, तो फिर वो हमारे जो लागे हैं कि वो दिक्कत जाके बढ़ गए बिना नौकरी, जिनका ज्वाइनिंग लेटर आया तभी नौकरी उन्होंने ज्वाइन की है। पीछे की बात करें, मेरे परिवार में भी कई अच्छे बड़े BA BEd सभी नहीं करे थे, लेकिन हमारी सिफारिश न होने के कारण वे अच्छी नौकरी नहीं पाए, और लेकिन आज हमारी अच्छी अच्छी नौकरियाँ पर गई। लेकिन अब हरियाणा कौन सी पोस्ट पर किस जगह की भर्ती होगी? मेरी एक तो भतीजे की बहू है, वो लेक्चरर लगी है, और एक मेरा भतीजा है वो असिस्टेंट लग गया है। तो ये अच्छी नौकरी है। आज ये पीछे जो सरकार हुआ करती है मतलब 20-20 25-25 लाख में भी कौन थी ये नौकरी, आज हमारी तो 20 पीछे भी कौन लगे। नहीं तो किसी ने पहले तो पुराने ज़माने में जो कोई नौकरी लग जाता तो उसके तो जब तक वो 5 साल कार्यकाल था उस सरकार का, उसके मतलब गंडे ढोने पड़ा करते, कदे उसका चाय पानी का प्रोग्राम, कदे नोटा की माला करने थे। आज नोटा की माला कहाँ गई? आज तो सिर्फ फूलों की माला से स्वागत होता है, पहले डी सरकारों में नोटों से स्वागत होता था। तो सिवानी की जनता क्या रुझान करेगी 2024? सिवानी की जनता में तो मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव पिछली बार तो दलाल साहब 17,000 वोटा जीते थे, मेरा मानना है कि 50,000 प्लस वोटों से जीतेंगे मंत्री जी। हर रोज लोग एक एक दिन के पार्टी छोड़ के लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या वो मन से जुड़ रहे हैं? दिक्कत कोई नहीं जुड़ रहा, मन से जुड़ रहे हैं वो लोग वोट भी करेंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जी कि और भी नाम लिए जा रहे हैं कि भाई जो है ना गरीबाई लड़की की शादी में 1 लाख रुपये भी कन्यादान गाले हैं, ठीक है, और भाई 50-50 हज़ार रुपये जो माँ बाप नहीं है उन्हें भी दिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, अगर कोई भाई ऐसी सेवा कर रहा है वो भी अच्छी बात है। तो दलाल साहब के मुआवजा भी माँ के करते थोड़ी दे हैं, वो तो सरकार माई बाप सरकार होती है, माई बाप सरकार होती है, लेकिन सरकार तो परमानेंट मतलब जो सुविधा दे रही है देगी। ये सरकार बदल जाएगी तो शायद आगे होगी वो भी करेगी, लेकिन घर से कौन दे रहा है? घर से भाई वो भाई कर रहा है, तो वो देखो अभी तो चला है, ये चलेगा कितने दिन वो तो बाद की बात है। अगर आप ये कह रहे हैं भाई कोई वो 1 लाख रुपये दे रहा है, आने वाले चुनाव में अगर उनके खिलाफ कोई उल्टा हो जाता है उसके बाद भी हल्के में इसी तरीके से खड़े रहेंगे, उसके बाद ये पता चलेगा वास्तव में भाई ये भाई सेवा कर रहे हैं। नमस्कार जी, कमल सिंह है जी। कमल सिंह जी, आपका क्या मानना है कि पिछले 35 साल पिछले विधायक थे वह बढ़िया थे या JP दलाल साहब बढ़िया? जी बढ़िया तो जयप्रकाश दलाल जी हैं, क्योंकि 1988 में हमारी नहर का पानी बिल्कुल बंद हो गया था और नहर का नाम भी खत्म हो गया था, सिर्फ मिट्टी का ढेर बच रहा था, नहर होया कर दी। और इनके आने के बाद नहर दोबारा बनी और टेल तक पानी आया। उन खेतों में आज नरमा भी है, मूंग भी है, माली हर प्रकार की फसल होने लगी। इनसे पीछे जब कभी बारिश होती थी ना तभी खेत में लोग जाते थे, नहीं तो खेत में जाते भी नहीं थे लोग, ऐसा हाल था। लेकिन अब इस सरकार से हम बहुत खुश हैं, मंत्री से तो बहुत ही खुश हैं। लोग तो कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद चलिया हुआ कि भाई बैल के साइड के और लोहारू साइड के जो बालक ज़्यादा भर्ती करे जा रहे हैं और जो ब्लॉक बाकी रह गए उनमें तो बालक लगते कौन ना जी, ये तो अपनी अपनी सोच है जी। इस सरकार में इस बात की पहचान ही नहीं है कौन किसका है। भीतर बिल्कुल लिफाफा होता है, उसमें नहीं पता लगता ये कौन सी जाति का है, ये किसका पार्टी का है। इसमें तो जिसने जो बच्चा लायक है पढ़िया, उसने तैयारी करा की है, वही बच्चा इस पार्टी में नौकरी लगता है। वो तो बिल्कुल ख़त्म होगी। जो सिफारिश लगती थी, अगर मैं किसी सरकार में हूँ और थोड़ी मेरी उठ बैठ है तो मेरा लड़का लग जाता है या मेरा परिवार का लग जाता है, वो बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो बच्चा लायक है नौकरी के लगने का है, उसका अधिकार है, उसी को नौकरी मिल रही है। लोग तो कह रहे हैं कि 15-15 लाख रुपये दी जा रहे हैं। 15 लाख लिया मन दे जाओ, कोई मैं 4 के गोद में गा लूँगा, किसी का 1 का रिजल्ट होगा, वो नौकरी तो लग गया अपनी वो लायकी से, और मैं कह दूँगा हाँ ये तो मैंने लगवाया, 1 के में गा लिए, दूसरे मेरे कुर्ते पाड़े के मेरा घर छड़दम तारेंगे, वो कदम कदे गुद्दी पकड़ के पीछे भी वापसी लेंगे। लोग तो गुमराह होकर पैसे दे रहे हैं, ऐसा कहीं है नहीं। हमने खुद भी ये बात सोची थी, मैं हमारे नौकरी लगने की बात आई तो मैं भी सोचू था भाई करें, मैंने दलाल साहब से भी ये बात कर ली थी, माजी को कोई और जुगाड़ होता हो, वो भी समझ गए थे ये कौन सी बात करे है। लेकिन दलाल साहब ने सब उस बात को कहा, बोला वो मैंने भी बता दे कड़ा चल हर कड़े लगे ताकि हमने भी बुरा लगे, लेकिन ऐसा नहीं मारा तो 1 पैसा को लगे, 2 अच्छी नौकरी में गए। और ये झूठे प्रचार हैं जो लोग कह रहे हैं 15 लाख दे रहे थे, वो बिना मतलब के कोई बकवासबाजी है, ऐसी कुछ नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम? पृथ्वीराज। हाँ जी, पृथ्वीराज। आपका क्या मानना है? अलग विचारधारा आपकी तो होगी ना भाई, और भी लोग मार्केट में होंगे जीतेंगे इस बार, JP दलाल जी आ रहेंगे। हर साल तो 50,000 रुपये हमारे बीमे के कंपनी के मुआवजे क्या हुए हैं। हकीकत JP दलाल का 12 में मैंने नहीं भरा कि हमारे खेत में गेहूँ भी हो, सरसों भी हो, बाड़ी भी हो। 4 किला में भी मेरा बाड़ी है। पहले 2 किला में गेहूँ थी, 3 किला में सरसों थी। हकीकत बात है, JP दलाल ने बंसीलाल का टाइम भी देखा हमने। बंसीलाल तो माले खूब कराया है, लेकिन बंसीलाल बुला दिया JP दलाल ने, बुला दिया। JP है। तो इस बार तो नाम चेंज हो रहे हैं, मार्केट में दूसरे नाम आ रहे हैं। यूँ तो यार चल जाएगा मार्केट में, तो नाम तो चल जाएगा, के नाम चलेंगे चल जाएगा, उनके कोई नाम थोड़ी चले। और भी बहुत सारे हैं जो जनता कह रही है कि भाई झंडा तला कर राजा हैं, धर्मात्मा आदमी हैं, तो वह जीतेंगे इस बार। दलाल आ रहेगा भाई साहब, दलाल तो देख हारे को नहीं, या तो मेरे पास लिखवा के ले ले यार, कोई भाई कब है तो मैं 1 किला ज़मीन उसे का नाम आज करा दूंगा। अगर दलाल हार गया तो मैं उसने दे दूंगा,
रोड पर दूंगा ऑन रोड के ऊपर फाइट वीट अगले पास है खुला चैलेंज दे रहे हो? खुला किसी का दम है कम है तो गवाह है अब मैं रजिस्ट्री करवा ले और मेरा चुनाव है उधर ऑन रोड का दूंगा मैं या एक बार जनता तो एक बार दिखा दे भाई, कैमरामैन भाई साहब कह रहे हैं कि अगर दलाल साहब हार जाए हैं तो इन भैया अगर मैं हाँ रहूँ कि भाई ऑन रोड 1 किला मैं दे दूंगा। हाँ बताऊँ, आपने अभी आरोप लगाया है लेकिन आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है ऐसे कि 15 लाख किसने मांगे, किसने दिए, किसने किया। लेकिन मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है किसी की हिम्मत नहीं है कोई भ्रष्टाचार कर ले या करने दे, कि मोदी जी का यह नारा है ना भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे, ना करने देंगे, ना करेंगे। समझ रहे हो बात को आप। और पारदर्शी ऐसी है कि इंटरव्यू तक खत्म हो गया, जो घोटाले चलते थे इंटरव्यू में चलते थे। और आपको ये भी होगा कि हरियाणा में क्या होता था, टीचर भर्ती घोटाले में क्या हुआ, लोग जेल गए, कोर्ट में केस चल रहे हैं, जमानत पे छुट रहे हैं, कोर्ट की तारीख भुगत रहे हैं। और आज आप बता दो किसी भी भारत सरकार में या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी मंत्री के ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ और वो जेल गया हो। देखो जी, नोटिस में कोई बात मैं अलग अलग गाँव के दौरे कर रहा हूँ सर। नो आप पत्रकार हैं, यूट्यूब चैनल पे आ रहे वही तो हैं, बता आप हरियाणा गवर्नमेंट में की बात कर रहे हैं कि कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, पक्षपात ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और आरक्षण की बात है, नौकरी की बात है, जो आप नौकरी किसको जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं उसी को नौकरी बोलते हैं। आप बताइए, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे रही है गवर्नमेंट उसको नहीं कोई नौकरी कहते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र है बाबू जी, और यहाँ ये बात तो मानोगे जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें सरकारी नौकरी जो लागन है। देखो आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप व्यू ले रहे हो लोगों का, क्योंकि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव सर पे हैं, तो आप नौकरी किसको कहते हैं, सरकारी या प्राइवेट को? दोनों को नौकरी नहीं, इसमें कुछ डिफरेंट होता है। जहाँ जहाँ पर भी पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, प्लेसमेंट जॉब मिल रहा है लोगों को, कारोबार मिल रहा है। वंदे मातरम ट्रेन चलाई है तो उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं लोगों को, ठेका दे रहे हैं, काम मिल रहा है। इतने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सप्रेस से बना रही है, काम किसको मिल रहा है? प्राइवेट लोगों को काम मिल रहा है। कितने कितने पुल बना रहे हैं, कितनी कितनी ट्रेनें ट्रैक लगा रहे हैं, कितना सब प्राइवेट। ये जरूरी नहीं है कि सरकारी, यार सरकार की तो बात ये है कि जैसी जिसकी काबिलियत वैसे तो नौकरी। अब कोई ऊंच नीच भेदभाव जात पात की कोई बात ही नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट में। और जिसका जीता जाता उदाहरण है मनोहर लाल खट्टर। अगर ऐसा जात पात की बात होती तो हमेशा वही सीएम बनता, ऐसा तो कोई नहीं है ना। और जितने मोदी सरकार में काम हो रहे हैं, जितने बिल 70 साल से पेंडिंग थे, उस सब पर इंप्लीमेंट किया गया है। आज भारत में पहली बार ऐसा हुआ है किसी देश के प्रधानमंत्री ने सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट को लाया है, सेंटर सचिवालय बनाया है, पार्लियामेंट बनाया है, और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर लगाया है। अब लोग किसी ने करा बताओ? लोग कह रहे हैं जी मूर्ति लाए तो थोड़ी कुछ होगा, नौकरी दो। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, दिल है कि मानता नहीं। अब इसमें क्या करोगे आप? जनता का कहना है कि भाई नौकरी दो, मूर्ति बनाए तो लोगों को घर में बना के दो तो भी कहेंगे नहीं। चुनाव प्रक्रिया जब आती है तो लोग एक विषय बन जाता है चर्चा का, ये वो जीत रहा है, वो आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है। ये कोई गधे घोड़ों की दौड़ नहीं होती है। काबिल आदमी को वोट देना है, काबिल सरकार को बैठाना है, डेवलपमेंट गवर्नमेंट को बैठाना है। योजना पॉलिसी किस किस के पास है, क्या योजना है, किसी पास कोई मुद्दा है? एक अकेला मोदी है और सारी विपक्ष एक तरफ लगी पड़ी है, फिर भी शेर को नहीं हरा पड़े। जनता उब चुकी है जी। पहले आपका सवाल ये था भाई लोग ये कह रहे हैं भाई मूर्ति लगाने से क्या हो, रोजगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है इस सरकार में जो भी मूर्तियां लगी है वो किसकी लगी हैं? जो हमारे देश के लिए जिनने कुर्बानी दी थी उनकी मूर्तियां लगी है। पिछली सरकारों में तो खुद की बुत लगाते थे, चाहे वो हम देवीलाल की बात करें, चाहे चौधरी बंसीलाल जी की बात करें, उनके तो खुद की परिवार की मूर्तियां लगती थी। अब तो शहीदों की मूर्ति लग रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई 370 का आम जनता के फर्क पड़े, आम जनता तो पानी मांगा है, रोजगार मांगा है। 370 का मतलब ये है कि जो वहाँ के कश्मीरी पंडित थे, लड़ाई झगड़े में छोड़ के चले गए थे, जो गोलियां खाते थे, जो स्कूलों में आग लगा देते थे, जो रेलवे ट्रैक उड़ा देते थे, रेल में बम फोड़ देते थे, तो उनको वापस वो पलायन कर गए थे, वो वापस अपने घर लौट रहे हैं। और वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, आप भी खरीद सकते हो जाके जमीन वहाँ, अगर जब वो। और वहाँ पर मैं उस समय वहाँ पर था जब बनियाल मेट्रो ट्रेन का बनियाल स्टेशन का उद्घाटन और मनमोहन सिंह कर रहे थे। मैं वहीं मौजूद था और मैंने जगमोहन का भी दौर देखा, वहाँ गोलियाँ चलती थी, वैष्णो देवी अमरनाथ जाते थे, वो भी दौर हमने देखा है। और आज का दौर देख लो, देखो कैसे काम चल रहा है जम्मू कश्मीर में। नहीं है कि हिंदुओं को ही फायदा हुआ है, सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय को फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि वहां कारोबार सब उनका खुला है, कॉलेज स्कूल स्पोर्ट सारे नौकरी लेना देना सब उन्हीं का हो रहा है फायदा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ द इंदा जे.एंड.के मुस्लिम कम्युनिटी। हाँ जी बाबू जी, आपका क्या कहना है? हाँ जी नमस्कार जी। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँ जो कि बढ़िया काम कर रहे हो। और दूसरी बात ये है जी, हम तो जो है ना जेपी दलाल का ही नारा लगा रहे हैं यहाँ इस जगह, क्योंकि पहले एक बार ऐसा हुआ जो कि इन लोगों से मास्टर जी आए हमारे, उस टाइम कांग्रेस की सरकार आ गई, और जिसके बाद में दूसरी बात इन लोगों के ओम प्रकाश जी गोरा आए, जिसके बाद में बीजेपी आ गई। और हम तो काफ़ी टाइम से राजनीति देखते आ रहे हैं, जैसे कि हमारा जो है ना इस एरिए में मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हरियाणा कृषि ने काम किया, ऐसा कोई मंत्री नहीं मिला जी हमारे को।
अब लोग तो कह रहे हैं कि अलग क्षेत्रवाद किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई भी जो नहीं है, ये विपक्षी है ना, वो मुद्दा उठा रहे, कभी कोई लाके कभी कोई लाके, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। कोई रुझान इस बार क्या रुझान रहेगा? शिवानी का तो बहुत बढ़िया है जी। शिवानी से तो पहले भी, और शिवानी और बड़ुआ तक हमारे जो है कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं मंत्री जी से, इनके अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, जितने भी जो क्षेत्रीय विधानसभा क्षेत्र की जनता लोहारू की और हरियाणा की जनता, ये जो इनका यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है क्षेत्र की जनता के मन को टटोल रहे हैं। ये अपने आप में सही बात है, क्योंकि आजकल मीडिया भी पक्षपात करने लगी है, दिखाती नहीं है सच्चाई को। ये भाई लोग हर इलाके में जा रहे हैं, गांव देहात में जा रहे हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, तो जी आप लगातार देख रहे थे खोज हरियाणा चैनल, और भैया तो आपकी बात करवाई, अलग अलग मत थे, सबके अलग अलग विचार हैं। और सिवानी की जनता जो यहाँ का रुझान है वो तो कह रहा है कि भाई जेपी दलाल साहब वापस आएंगे, लेकिन लोगों के अलग अलग मत हैं भाई। पीछे भी जो है खेड़े गाँव में गए थे, वहाँ लोग कह रहे थे कि भाई हमारा मुआवजा बीमा आया को नहीं है। ये कह रहे हैं कि यो भाई कितने आए थे आपके? 60,000 रुपये। यो भाई का मैं 60,000 जो है ना मेरा खाता 60,000 रुपये आए हैं। तो अलग अलग मत हैं, और बाकी तो जब क्रुशियल टाइम होगा, लास्ट टाइम होगा, उस टाइम में बेरा पड़ेगा। हाल फिलहाल की अगर बात करें शिवानी की, तो रुझान आया है जेपी दलाल साहब जो हमारे कृषि मंत्री हैं और इस क्षेत्र के विधायक हैं उनकी तरफ। बाकी अलग अलग गाँव की अलग अलग अपनी अपनी सोच हैं, वोटर की अपनी अपनी सोच हैं। और सही बात तो ये है कि जो आदमी ठीक लगे उसको वोट दो, जो काम कर रहा है। पीछे भी अगर कोई विधायक बढ़िया था तो उसको वोट दीजिए, अगर ये अच्छे हैं तो इनको वोट दीजिए। तब तक के लिए जो वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और सारे चाचे तवान भाण भैया चाचे तैयन सारे मित्र प्यारे और कैमरामैन SD की और सचिन कुमार की तरफ से राम राम भाई।